डॉक्टर साहब से ये भी आपके कहने का मतलब है कि एक सवाल रहेगा कि हम बनी वासियों की जो भी यूथ है पढ़ी लिखी उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। जी, जी। मैं तो ये अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसा मौका इंसान को कभी कभार मिलता है लाइफ में, और अगर मिले भी तो छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी इसलिए जी जी। जब भी मतलब कि दोनों देश की बीच में जो लड़ाई होती है तो नुकसान होता है, और बाहर की जो कंट्री होती हैं जो पड़ोसी खासकर वो फ़ायदा उठाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मुलाकात कराता हूँ भाई अपने भाई से। सबसे पहले भाई अपना नाम बताइए। सभी से सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ माइकल जी आपको। मेरा नाम है सनी सिंह और मैं रहने वाला हूँ कटरई से। अच्छा, तो देखिए ये सनी भाई हैं और कटरई गांव से रहने वाले हैं। तो जैसा कि भैया आज हम जागरण में गए थे, तो आपको कैसा फील हुआ जागरण में जाकर, कैसा आपको अनुभव हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ आपको। मैं तो ये अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ऐसा मौका इंसान को कभी कभार मिलता है लाइफ में, और अगर मिले भी तो छोड़ना नहीं चाहिए। और सच में अगर बताऊँ तो बहुत मज़ा आया। जी जी, जैसे कि भैया एक भजन भी है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो बिल्कुल। ये पक्की बात है कि भाई जो भी करना है, भजन कीर्तन करना है, भगवान का गुणगान गाना है तो जवानी में गाओ, क्योंकि बुढ़ापे में तो भगवान कहता है कि भाई तो अब बिस्तर पे पड़ गया है, तेरे से और कुछ होगा भी नहीं, तो अब तेरा काम भी यही है बस, है ना। तो बिल्कुल सही जैसा कि बात। भैया मैं अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी माहौल ख़राब हुआ है। जो जी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने हमें तंग किया था, और पाकिस्तान के 9 अड्डों को भी हमने भाई हमारी भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि जो बाहर जो है वो ये हमें नुकसान देती है या फ़ायदा, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बाहर तो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो हरकत कर रहे थे उनको उनका इंजाम जो है मिल गया है। जैसा उन्होंने किया था, जैसे उनकी करनी थी वैसे उनको भरा, वैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अगर मेरी राय से देखा जाए तो बाहर अच्छी नहीं है, क्योंकि जो लोग चंद लोग होते हैं उनकी वजह से जो सिविलियन होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो चंद लोग होते हैं वो तो अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा होता है वो पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है, और पड़ा भी। अभी आपने देखा कि दोनों देशों की तबाही हुई। आगे हालांकि हिंदुस्तान में फिर भी कम नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी खर्चा जो है वो बहुत हुआ। अभी देखा जाए तो दोनों देश के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसमें भी बहुत सारे जो हथियार वगैरह थे वो बाहर के देशों से मंगवाए। अभी देखो कि अमेरिका के साथ डील हुई भारत की कि जी 1100 करोड़ का जो है वो उन्होंने डील कर दी, और उसका जो जितना भी ज़ख़ीरा आया हथियार का वो लेंगे। तो उसमें वो फ़ायदा जो है वो भारत का थोड़ी है, तो वो तो हिंदुस्तान का पैसा जो है अमेरिका में जा रहा है, तो डेवलपमेंट अमेरिका की हो रही है। जी जी इसलिए जी जी जब भी मतलब कि दोनों देश की बीच में जो लड़ाई होती है तो नुकसान होता है, और बाहर की जो कंट्री होती हैं जो पड़ोसी खासकर वो फ़ायदा उठाती हैं। तो बाहर तो जी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो पहलगाम में जो इन्होंने गंदी नापाक हरकत की थी उसका तो बदला जो है वो भारत को लेना था, जी और जी वो जी लिया जी जी भी। जी। तो देखिए ये था भाई हमारे सनी भाई का कहना कि जो अभी जो हाल ही में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, तो ये बिल्कुल भाई गलत है। सनी भाई का कहना है कि, और हालांकि हम भी सब मानते हैं कि यहाँ से हमें सिर्फ ओनली नुकसान हो रहा है कुछ। पूरे अगर वर्ल्ड में अगर शांति हो तो अच्छा होता है। ये टेररिज्म जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है भाई लोग टेररिज्म के बारे में? प्लीज़ अपना अपना जो है वो राय जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। बताएं, और हमारा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा वो भी हमें बताएं, हमको सपोर्ट करें। सो जी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी जी जी। तो आइए भाई, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है। जी नीरज कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं विलेज सिरनू। सिरनू गांव के रहने वाले हो। जी, जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने आप अभी क्या है, आपका पेशा क्या है? आप स्टूडेंट हो या लेबर का काम करते हो, या कहीं किसी शॉप करते हो, क्या काम करते हो? जस्ट अभी 12th पास किया और पढ़ाई छोड़ दी। अभी देखेंगे आगे कोई जी जी। होगा। तो देखिए जैसे कि आपने 12th की, और 12th के बाद आपने सोचा कि आगे पढ़ना है, नहीं, आगे अब नहीं पढ़ना है। ऐसा आखिर क्यों आपके मन में आया कि मैंने 12th पास करने के बाद मैं आगे नहीं पढ़ूंगा? मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों आपके मन में ये ख्याल आया आखिर? क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं आजकल तो बहुत कंपटीशन हो चुका है। मतलब जी बहुत बहुत डिग्रियां लेकर बंदे घर में जी बैठे हैं, और ग्रेजुएट बंदे
बीएड करके एमए करके मतलब वो भी पल्लेदारी कर रहे जी, हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी वो पोस्टें नहीं निकाल रही है और हमारी यूथ जो है वो काफ़ी बेकार हो चुकी है, क्योंकि ना कोई पोस्ट आ रही है। पिछले कई सालों से देखा जाए तो टीचर की कोई पोस्ट नहीं निकली। तो आपका इरादा ये है कि मैं 3 साल लगाऊंगा ग्रेजुएशन करने में, तो क्यों ना मैं 3 सालों में कुछ ऐसा काम पकड़ूं कि जिससे मेरा इनकम सोर्स जो है वो जनरेट हो, है ना? जी जी। जी जी। तो जैसा कि अभी सनी भाई ने तो बार के बारे में सब कुछ बता ही दिया कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने 12th की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हरे बनी में जैसे पॉलिटिकल्स के हिसाब से क्या देखते हैं आपके? जब इलेक्शन आती है तो लीडर बड़े बड़े दावे करते हैं कि वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन हुई थी एमएलए की, वहाँ से हमारे जो नुमाइंदे चुन के आए, तो आपको क्या लगा कि उनने कुछ डेवलपमेंट करवाई बनी कि या नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत करवाई भी और करवा भी रहे हैं। कि इनका कहना है कि ओवरऑल देखा जाए तो जनरल डेवलपमेंट जो है वो हुई है, लेकिन हम आपकी बातें भी सुनेंगे और हमारा यही सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से कि जो हमारी बनी की यूथ है आजकल जो है वो नशे की ओर जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमें कोई सोर्स नहीं मिलता, ना तो हमें यहाँ पे कोई फैक्ट्री है या कुछ काम है, सोर्स इनकम का सोर्स है। और बाकी क्या है कि यूथ जो है वो पढ़ पढ़ के जो है वो बेकार हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये उनको डिप्रेशन आता है कि हम इतनी पढ़ाई करके बेकार हो गए, तो इसलिए भी वो नशे की ओर जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से ये भी आपके कहने का मतलब है कि एक सवाल रहेगा कि हम बनी वासियों की जो भी यूथ है पढ़ी लिखी, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। जी जी।